ये आप मस्जिद सराय काले खां के मस्जिद के अंदर के हिस्से को आप देख पा रहे हैं। ये वक्फ बोर्ड से रजिस्टर्ड रेवेन्यू रिकॉर्ड में भी ये इसके पाए जाते हैं और ये वक्फ बाय डीड है। वक्फ बाय डीड जो रिकॉर्ड वो होता है जिसमें वाकिफ़ जो है अपनी प्रॉपर्टी अल्लाह के नाम से वक्फ करती है। इस सिलसिले में इस मस्जिद के वक्फ बोर्ड ने एक कमेटी बनाई, जिस कमेटी में मुतवल्ली मोहम्मद दीन साहब हैं और यहाँ की ये देख रेख करते हैं, अदालती पैरवी भी करते हैं। ये इस मस्जिद के बारे में तफसील अदालत की पैरवी पे रोशनी डालेंगे। मैं इनसे मुखातिब हूँ। जी मोहम्मद दीन साहब, जो भी इसकी पैरवी और आप मस्जिद की तारीख़ और डॉक्यूमेंट के बारे में आप रोशनी डालिए, इससे आवाम को ये जान सके कि हकीकत क्या है। सर, ये हमारी अपनी दादाई खेत हैं और बहुत पुराने खेत हैं हमारे, तकरीबन 4 साल पुराने खेत हैं हमारे। और हमारे दादा जो मोहम्मद फैजा थे, उन्होंने 1972 में एक वसीयत दी कि मेरी प्रॉपर्टी 4 बीघे 3 बिस्वा है जो खेत है, और उन्होंने तकरीबन 1 बीघे 1.5 बिस्वा इसको वक्फ के लिए कहा। और 1972 में हमारे दादाजी ने ये खेत वक्फ कर दिए मस्जिद और मदरसे के लिए। उसके बाद 1973 में उनका इंतकाल हो गया। इंतकाल के बाद हमारे वालिद चौधरी मोहम्मद इशाक ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में 89 में इसको डोनेट कर दिया, लेकिन 82 में तकरीबन डीडी ने इसको एक्वायर कर लिया था। उसके बाद 1996 में ये हमारी प्रॉपर्टी में कुछ मकान बने हुए थे मस्जिद के बराबर में, जो डेमोलिशन कर दी गई, लेकिन डीडी ने मस्जिद को छोड़ दिया गया। 2005 में भी यहाँ पर डेमोलिशन हुआ, उसके बाद ये मस्जिद छोड़ दी गई। और उसी के बाद ये मस्जिद के चारों तरफ एक दीवार है जो बाकायदा ISBT वालों ने इसको बनाया। हमें कभी परेशान नहीं किया, न दिल्ली सरकार ने किया, न डीडी ने किया, न किसी भी विभाग ने किया। लेकिन अचानक तकरीबन 2 महीने पहले 2 अप्रैल में एक रिलीजियस कमेटी की एक मीटिंग हुई सचिवालय में, और उसमें मीटिंग में क्या हुआ क्या नहीं हमें इस बारे में कुछ नहीं मालूम। गया कि आप मीटिंग में शामिल हो जाइए। हमने एप्लीकेशन लिखी, दिल्ली सचिवालय में गए, वहाँ तकरीबन बैठे रहे, रिसीविंग दी पेपर। उसके बाद भी उन्होंने मीटिंग में हमको नहीं बुलाया। फिर ये बाद में 2005 में हम दिल्ली हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट में जाने के बाद हमको डेट मिली 8 अप्रैल की। डेट मिलने के बाद हमारे वकील ने काफ़ी अच्छी बहसबाजी करी। जज साहब ने DDO को बकायदा नोटिस दिया कि आप इसका जवाब दीजिए कि आप ज़मीन क्यों लेना चाहते हैं। लेकिन अगली डेट 1 महीने बाद थी, तकरीबन 8 मई में, और 8 मई में कोई जवाब DDO ने नहीं दिया। जज साहब भी नहीं बैठे और हमको 12 सितंबर की डेट दी गई, यानी 4 महीने बाद। अचानक 7 मई, ये 7 जून रात 8 बजे के आसपास DSP, ACP, SHO, हमारे चौकी इंचार्ज साहब ये आते हैं। हमको उन्होंने बाहर बुलाया मस्जिद के बाहर, और ये कहा कि आपको 12 या 13 तारीख के आसपास ये मस्जिद डेमोलिशन कर दी जाएगी, आप खाली कर दीजिए। हमने उनसे नोटिस मांगा तो DCP साहब ने साफ कहा कि भाई मैं खुद आ गया हूँ, तो नोटिस की क्या ज़रूरत है। और ये मंडे के रोज़ DD वाले भी आएंगे, MCD वाले भी आएंगे, बिजली बोर्ड वाले भी आएंगे, और वो यहाँ का बाकायदा विज़िट करेंगे। उसके बाद आपकी लाइन काटी जाएगी, तो बेहतर ये है कि आप इसको खाली कर दीजिए। फिर हम दोबारा हाई कोर्ट गए, ये 12 जून की बात है। हाई कोर्ट में हमारे वकील साहब ने काफ़ी अच्छी बहसबाजी करी, मगर यहाँ पर 12 जून 6 बजे के आसपास पुलिस फोर्स भी आ गई थी, बैरिकेड भी लगा दिए गए थे, बिजली बोर्ड वाले भी आ गए थे, और मस्जिद में ताला लगाने की धमकी दी गई। लेकिन हम कोर्ट में थे, टाइम हमारे पास था नहीं। अचानक जज साहब ने
एक उनका स्टेटमेंट आया कि आप इसको खाली कर दीजिए। टाइम दिया गया 1 महीने का। हम प्रेशर में थे, मजबूर थे। यहाँ से कॉल आ रहे हैं कि भाई फोर्स खड़ी है, बैरिकेड लग चुके हैं और मस्जिद बंद करने की धमकी दी जा रही है। और वहाँ पर टाइम काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से हमने मजबूरी में इसको 1 महीने के लिए खाली करने के लिए कहना पड़ा। लेकिन दिल से नहीं कहा, हम मजबूर थे। साथ में हमारे अपने भाई भी थे, अपने यार दोस्त भी थे, वकील साहब भी थे। सब ने मशवरा दिया कि भाई मजबूरी है, फ़िलहाल तो आप हाँ कर दीजिए, आगे इंशाल्लाह देखेंगे कोर्ट में। उसके बाद हमको 1 महीने का टाइम दिया गया। हम अभी ये चाहते हैं कि अगर कोर्ट से किसी भी तरह हमको ये जगह छोड़ दी जाए या इस जगह के बदले हमें कहीं नमाज़ पढ़ने के लिए जगह दे दी जाए तो हमें कोई एतराज़ नहीं। DDA का जो प्लान है वो सामने लाया जाए। DDA क्या चाहती है, ज़मीन क्यों लेना चाहती है? ज़मीन हमारे अपनी है, दादा इलाही है, और इसके बकायदा पेपर हमारे पास है, वक्फ बोर्ड से भी, DDA से भी, खसरा में, खतौनी में। और तकरीबन ये 40-50 साल पुरानी मस्जिद है। उससे पहले छप्पर की मस्जिद थी, पक्की बनी, हमें परेशानी किया गया। यहाँ पर हर तरह का नमाजी आता है, जमात वाले भी आते हैं, मुसाफिर लोग भी आते हैं, रात में आराम भी करते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं। अब ये बताइए हम कहाँ जाएं? हम भी चाहते हैं कि सरकार इसको कुछ भी बनाए, अपने तरीके से बना ली, हमें कोई इनकार नहीं है। या तो जगह दी जाए या जगह छोड़ दी जाए। कोर्ट का फ़ैसला हम मानेंगे, जो फ़ैसला करेगा। सरकार अगर साथ देगी तो इंशाल्लाह हमें बहुत खुशी होगी, क्योंकि हमारे अलावा और भी मस्जिदें, मदरसे, दरगाहें इस तरह की हैं तो ख़तरे के ऊपर चल रही है। बस मैं ये चाहता हूँ कि जगह छोड़ दी जाए, ये जगह कहीं दी जाए। मुतवल्ली साहब, आपकी कानूनी पैरवी और लड़ाई में अदालत में वक्फ बोर्ड के जानिब से किस तरह की मदद मिली और क्या आपकी तवक्को थी? दिल्ली वक्फ बोर्ड ने कहा भी हमारी कोई मदद करे नहीं है। मैंने ऐसे आपको बताया है, लेकिन ना तो कोई बोर्ड है, ना चेयरमैन साहब हैं। वहाँ से हमको सिर्फ एक लेटर मिला कि आज आपकी मीटिंग है, सिर्फ उन्होंने इतना ही बताया हमको। बाकी खुद उन्होंने ये कहा, उनके एक अधिकारी ने, कि आप खुद पैरवी कीजिए, आप बोर्ड के ऊपर नहीं रहिए, आप चेयरमैन के ऊपर भी नहीं रहें, आप कोर्ट जाएं। कोर्ट में जाने के बाद आपको जो भी आपका मसला होगा कोर्ट ही कर सकता है। हम तो कोर्ट के ऊपर भी हैं और सरकार के ऊपर भी हैं। अगर कोर्ट चाहे जगह दिलवा दे, कोर्ट चाहे तो जगह छुड़वा दे। सरकार से भी हमको यही उम्मीद है, अभी भी उम्मीद है कि जगह दिला दे या जगह छोड़ दे। इसमें हमारा अपना पर्सनल मामला नहीं है, इसमें जमात वालों का, नमाजियों का, मुसाफिरों का मामला है। हर तरह के आदमी आते हैं। कुछ बच्चे हमारे ऐसे हैं जो बाहर के यहाँ पढ़ने, गरीब बच्चे पढ़ते हैं। हम चाहते हैं कि उनको भी कहीं ना कहीं जगह मिल जाए। बाकी कोर्ट अभी बंद है, हम कोर्ट में भी जाएंगे। ज़्यादा हमसे पूरी उम्मीद होगी, हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। वैसे बाकी कोर्ट का जो फैसला होगा वो तो हम मानेंगे। मुतवल्ली साहब, आपके पास दिल्ली की सामाजिक या तंजीम जैसे कि जमात इस्लामी, जमात उलमा हिंद या ऐसी कोई संस्था आई जो आपको आगे बढ़ के मदद के लिए आपसे गुजारिश की या पुकार दिया? हाँ, अभी तक हमारे पास जमात इस्लामी वाले लोग आए हैं, काफ़ी उन्होंने अच्छी मदद करी है, समझाया भी है। हमारे साथ वो अभी लगे हुए हैं। वैसे वो उनसे भी हमें उम्मीद है वैसे कि इंशाल्लाह वो आगे भी लगे रहेंगे। बाकी उसके अलावा अभी तो कोई अभी हमारे पास इस तरह का कोई ना तंजीम आई है, ना ही कोई ऐसा आदमी आया जो हमको इस बारे में बता सके। हाँ, वक्त वेलफेयर फोरम के लोग अभी मेरे पास आए हैं, उन्होंने अपनी बात रखी है, उनसे भी इंशाल्लाह हमको पूरी उम्मीद है। तो आप इस मस्जिद की हिफाजत के लिए आप वो सारे तरीक़ेकार अपनाएंगे? आपने हिम्मत नहीं हारा है, आप कोशिश करेंगे? इंशाल्लाह बकायदा अपनाएंगे। हम कोर्ट भी जाएंगे, सरकार से भी दरख्वास्त करेंगे, और जो भी कोई हमारे पास तंजीम के लोग आएंगे उनसे भी इंशाल्लाह हम बात करेंगे, किसी तरह मस्जिद को बचाएंगे। वक्त टुडे के साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये मस्जिद सराय काले खां फैज़याबी के नाम से ये वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड है
लोकल आवाम का ये कहना है कि ये वाकिफ़ के मंशा के मुताबिक ये वक़्फ़ 1972 में किया गया, गालिबन 1972 में किया गया। वाकिफ़ के मंशा के मुताबिक ये कुछ अरसे बाद यानी 1989 में ये वक्फ बोर्ड में दर्ज कराया गया। तमाम डॉक्यूमेंट और हायरार्की समझने से ये महसूस होता है कि डीडीए का ये दावा है कि 1983 में इस ज़मीन को अधिग्रहण किया गया। ये एक गांव था, इस गांव में खेत, तालाब, बागात और धर्मार्थ भी रहा होगा। यहाँ पे जो गौर तलब यह है कि यहाँ पे जो सिचुएशन बताती है कि किसी भी प्राधिकरण या विकास प्राधिकरण जब ज़मीन अधिग्रहण करती है तो कुछ उसके रूल्स होते हैं। मिसाल के तौर पे वहाँ के आबादी, आसपास के खेत, तालाब, बागात, धर्मार्थ, मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, इनको छोड़ के, बस्ती को छोड़ के अधिग्रहण किया जाता है। अगर ये मस्जिद 1972 में, जैसा कि यहाँ के लोगों ने बताया कि यहाँ पर एक मस्जिद की तामीर हुई जिसमें कच्ची मस्जिद थी, झोपड़ी से शुरू हुई थी, बाद में ये पक्की हुई और 1989 में ये वक्फ बोर्ड में दर्ज हुई। तो वक्फ बोर्ड को ये बात ज़रूर रिलीजियस कमेटी को दिखाना चाहिए था या अदालत में पेश करना चाहिए था। साथ ही साथ डीडीए को भी कोर्ट के सामने ये डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करना चाहिए था। लेकिन जैसा कि मालूम हुआ कि अदालत के पैरवी में ये डॉक्यूमेंट डीडीए ने प्रोड्यूस नहीं कर पाया और नतीजा ये हुआ कि ये वहाँ पर कमज़ोर पैरवी की वजह से या डॉक्यूमेंटेशन के न होने की वजह से ये कोर्ट ने 1 महीने की मोहलत दी है कि इसको खाली कर दिया जाए या डिमोलिश कर दिया जाएगा। क्या रिलीजियस कमेटी डॉक्यूमेंट पर यकीन नहीं करती है? क्या दिल्ली प्राधिकरण विकास अपने डॉक्यूमेंट, अपने कायदे कानून को नहीं गौर करती है? ज़रूर ये सवाल है और ये सवाल तब तक है जब तक कि कोर्ट इसको न्याय संगत नहीं देखता है। जैसा कि मुतवल्ली का कहना है या यहाँ के इमाम का कि हम इसको लेके ऊपर की अदालत में जाएंगे और तमाम कोशिश जारी रखेंगे, हम अपनी मस्जिद को बचाना चाहेंगे। इनकी भी फरियाद है अदालत और सरकार से कि कोर्ट की तमाम निर्देश हैं, डायरेक्शन है कि किसी भी विकास के अवरुद्ध में अगर कोई मस्जिद, मंदिर या कोई चर्च आता है तो उसको रिहेबिलिट करना है, न कि डिमोलिश करना है। अगर डिमोलिशन इतना इम्पॉर्टेंट है तो सरकार को इसको रिहेबिलिट करना होगा। देखना है कि 1 महीने में अदालत और सरकार क्या तय करती है। शुक्रिया।